We praise God for this beautiful opportunity that we have. शुक्रिया कलीसिया इस सुबह के लिए और इस अवसर के लिए हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं जो उसने हमें प्रदान किया है. The last week around we looked at the beauty of God. पिछले सप्ताह हमने परमेश्वर की सुंदरता के बारे में, उसकी मनोहरता या भलाई के बारे में बात की थी. And this week we would want to look at the goodness of God from the passage that we have. और जो भाग आज की सुबह हमने पढ़ा है उस भाग से आज की सुबह हम परमेश्वर की भलाई के बारे में बात करना चाहते हैं. So before we start, I will request Ajit to read that passage in Hindi too, so that we benefit from the reading in Hindi of the God's word. इसके पहले कि हम लोग इस संदेश में आगे बढ़े, हम लोग इसको हिंदी में पढ़ लेंगे. उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 8 आयत से लेकर के 14 आयत तक. यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया. और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया. उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई. पहली धारा का नाम पीशोन है. ये वही है जो हवीला नाम के सारे देश को जहां सोना मिलता है घेरे हुए है. उस देश का सोना चोखा होता है, वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं. दूसरी नदी का नाम गिहोन है. ये वही है जो कुश देश के सारे देश को घेरे हुए है. और तीसरी नदी का नाम हिद्देकेल है. ये वही है जो अशूर के पूर्व की ओर बहती है. और चौथी नदी का नाम फरात है. One of the things which we looked at was the pleasantness of the love of God as we read through this passage. That's the main theme. और जिस मुख्य विषय को हमने इस भाग में देखा था वो मुख्य विषय ये है कि किस प्रकार से परमेश्वर की जो मनोहरता है उस भाग उसको हम यहाँ पे देखते हैं. And we divided it in 3 parts. We looked at the beauty which creates pleasantness. Today we are going to look at goodness which creates pleasantness. Next Sunday, God willing, we will look at the abundance that is there in the creation and how that abundance creates pleasantness. और हमने इसको 3 छोटे और भागों में बांटा था. पहला भाग हमने देखा था कि किस प्रकार से परमेश्वर की सुंदरता जो है वो मनोहरता पैदा करती है या आनंद पैदा करती है, हमें सुहावना लगने वाला एक एहसास दिलाती है. और आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर की भलाई जो है वो मनोहरता पैदा करती है या सुहावना एहसास हमें दिलाती है. When we talk about the goodness of God, we must understand it is foundational aspect of who God is as per the scriptures. और जब हम इस भाग को देखते हैं तो हमें इस बात को जानना जरूरी होता है कि आखिरकार वास्तव में परमेश्वर कैसा है, कौन है. There are 3 things that I want to bring out from this passage on the goodness of God, and those 3 things are the peculiar goodness, the providential goodness, and perceiving goodness as we see in this passage. और जब हम इस भाग में परमेश्वर की मनोहरता के बारे में देखते हैं तो 3 बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि परमेश्वर की भलाई जो है एक विशेष प्रकार से हमारे सामने आती है. और providential goodness, that goodness results in providence. और परमेश्वर जो चीजें हमें उपलब्ध करवाता है उसमें हम परमेश्वर की भलाई को देखते हैं. And thirdly, we're going to see how we perceive this goodness into the right direction in life. और फिर तीसरे भाग में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से हम इस भलाई को सही दिशा में होकर के देख सकते हैं. Now, when you read verses 8 and 9, you see first of all the peculiar goodness of God. 8 और 9 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे हम परमेश्वर की जो एक विशेष प्रकार की भलाई है उसको हम देखते हैं. Moses is writing to a nation who is ravaged by exploitation of human hatred and human extremities of that hatredness.
और यहाँ पे जब हम देखते हैं तो इस किताब को मूसा ने लिखा है और ऐसे लोगों के लिए लिखा है जो कि दूसरे देश की नफरत के कारण और उस नफरत के कारण जो बहुत जुल्म उनके ऊपर ढाए गए उसके कारण उनका जो जीवन है एकदम बिल्कुल बर्बाद जैसा हो गया है, ऐसे लोगों को मूसा लिख रहा है। They're slaves in that country of the land of Egypt, and they don't have rights and they don't have anything to claim as their own. So categories like rest, paradise, beauty, goodness, abundance doesn't exist in their space. और वो लोग मिस्र देश में गुलाम के रूप में थे और उनका जीवन जो था उसमें कोई अधिकार नहीं था और इसीलिए उनके जीवन में सुंदरता, विश्राम, शांति, स्वर्ग ऐसी कोई भी बात उनके लिए उनके जीवन में कोई मतलब नहीं था। That's what you see in chapter 2, chapter 1 and 2. You see God's good creation. You see God's rest being established. You see the paradise being created, and you see man being placed in the area of love. You see abundance. You see beauty. You see goodness. All of that is missing under this cruel king under whom they were in the land of Egypt. और उत्पत्ति के पहले और दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर जो है वो अव्यवस्था से व्यवस्था लाता है, किस प्रकार से परमेश्वर जो है वो खूबसूरती को लाता है, किस प्रकार से परमेश्वर जो है वो एक स्वर्ग जैसी वाटिका बनाता है, किस प्रकार से परमेश्वर वहां शांति लाता है, किस प्रकार से परमेश्वर वहां भरपूरी लाता है। लेकिन ये इजरायली जिस देश में थे वहां का राजा इतना ज्यादा निर्दयी था, कोई दया नहीं थी उसके अंदर और इस कारण से उन लोगों के जीवन में इन सारी बातों का कोई अनुभव नहीं था। So when you look at it, they're redeemed. God intervenes. God remembers them, redeems them under Moses' leadership, and they travel through the wilderness. And as they travel, they are experiencing the providential goodness of God in their life. और इसलिए जब हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर उनको सुनता है, मूसा के द्वारा उनको छुड़ाता है और छुड़ाने के बाद में उनको वो उस मरुभूमि, उस रेगिस्तान के रास्ते से होकर के वायदे के देश में ले चलता है और जब वो इस तरीके से यात्रा में है तब वो परमेश्वर की उस भलाई का एहसास करते हैं, अनुभव करते हैं जो कि परमेश्वर देता है। So the question that we would ask here is, why is God providentially good to them? और इसलिए जब हम ये कहते हैं कि परमेश्वर जो चीजें उनके लिए उपलब्ध करवाता है उसमें उसकी भलाई दिखती है, तो सवाल हमें ये पूछना चाहिए कि परमेश्वर इस प्रकार की भलाई उनके जीवन में क्यों करता है, क्यों परमेश्वर Why इस तरीके से redeem भला है। why redeem an insignificant group of people from such slavery and horrible experience? Why after all redeem them, bring them from wilderness and promise them a land afar? क्यों ऐसे लोग जो कि बिल्कुल कोई उनका वजूद नहीं था, कोई महत्व नहीं था, गुलामी के नीचे वो लोग जीवन जी रहे थे, ऐसे लोगों का छुड़ाना क्यों जरूरी था? क्यों परमेश्वर उनको छुड़ा करके उनको वायदे के देश की तरफ ले चलता है, सारी भलाई की चीजें देता है, क्यों ऐसा किया उसने? So when you look at it, that the question is, what is the value? What is the value in God saving them from the land of Egypt? और इसलिए जब आप इन सारी What बातों पे value? विचार करते हैं, What value does it bring to God in saving them from the land of Egypt? तो जब इन सारी बातों के बारे में आप सोचेंगे तो आप ये भी सोचिए, ये सवाल भी करिए कि अगर परमेश्वर उनको छुड़ाता है मिस्र की गुलामी से इजरायली लोगों को, तो इससे परमेश्वर के महत्व में क्या कोई बढ़ोतरी होती है? क्या परमेश्वर को कुछ मिलता है इससे? So when you look at it, let me just see if I can help you with something here. Okay, I'll come back to this a little later. When you look at it, when you want to answer that question, as in what value does God have in saving them, you look at verse 8 and 9 of the passage that we have with us this morning. और जब आप ये सवाल सोचते हैं कि परमेश्वर जब इजरायलियों को बचा रहा है, मिस्र देश से गुलामी से उनको छुड़ा रहा है, तो क्या उसकी हस्ती और बढ़ जाती है ऐसा करने से? क्या उसका महत्व और बढ़ जाता है क्या? तो इसको बारे में जब हम सोचते हैं तो इसका जवाब हम 8वीं और 9वीं आयत में पाते हैं, 2 अध्याय उत्पत्ति के। Okay, just a minute, Ajit. Actually,
we were trying to do something, and so for those who just a minute. Yeah. Kappa, can you send that in the church group so that those who are following it in Hindi can follow it on their phones? We have tried to do this in Hindi. That is why we were just trying to manage things a little bit. I'm so sorry for the delay and the disturbance. But for those who are interested, following the PPT in Hindi can follow it on your phone on the church group. Kalpana would be posting it there for us. So we are talking about the peculiar goodness of God, and we are trying to answer why does God save them? What is the value in God saving the nation of Israel? अगर आप जो यहाँ पे स्क्रीन पे आपके दिखाया जा रहा है उस पीपीटी को अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप जो हमारा सीपीएफ का ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप उसका वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं परमेश्वर की मनोहरता के बारे में और उसके उस मुख्य विषय के अंदर हम लोग जो 3 भागों में जो हमने बांटा है उसमें पहले भाग के बारे में हम बात कर रहे हैं और पहला भाग ये कि परमेश्वर की विशेष प्रकार की एक भलाई है उसको हम उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 8 और 9 आयत में पाते हैं। Now, what is that goodness? You look at verse 8 and 9, and you read. You start with the word with the name of God, Lord God. और यहाँ पे ये परमेश्वर की विशेष प्रकार की भलाई क्या है? जब आप 8वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे देखते हैं कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के एक विशेष नाम को वहां पे बताता है। वो आयत शुरू होती है और यहोवा परमेश्वर। So when a covenantal God, a God who is interested in relationship, draws near to this tiny nation to save them out of love. और यहाँ पे आप देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर जो परमेश्वर का एक विशेष नाम है वो वाचा रूपी नाम है और वो इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर रिश्तों में दिलचस्पी रखता है और इसीलिए परमेश्वर इजरायलियों को जो कि एक छोटे से झुंड है उनको परमेश्वर बचाता है। So if Israel asks the question, anyone in Israel is asking the question as they move through the wilderness, why did God save us? Moses is pointing them to this God who created. And he says, God has chosen to do good because God is good. और इसलिए अगर उसमें जो इजरायली लोग हैं उनमें से कोई भी ये सवाल पूछता तो मूसा उनको इस प्रकार से याद दिला रहा है कि ये परमेश्वर जो कि वाचा रूपी बांधने वाला परमेश्वर है उसने प्रेम में होकर के तुम्हें बनाया, भलाई में होकर के तुम्हें बनाया और ये परमेश्वर जो भला है वही तुम्हें तुम्हारे जीवन में भलाई दिखा रहा है। The word Yahweh, that is denoted by the capital L-O-R-D in your English Bibles, that word Yahweh points to the very disposition of God's character, his heart, his substance, that is the goodness of God towards humanity. और हिंदी में जिस शब्द को हम पढ़ते हैं परमेश्वर के नाम को यहोवा, अंग्रेजी में उसको हम LORD करके पढ़ते हैं और सारे बड़े अक्षरों में लिखा होता है वो, उसका मतलब ही है कि वो परमेश्वर के स्वभाव को दिखाता है। परमेश्वर कितना प्रेमी है, कितना भला है, उस नाम से परमेश्वर मतलब यहोवा नाम से परमेश्वर के उस भले स्वभाव के बारे में पता चलता है। So here John Frame says goodness is God. God is his own goodness. There's absolutely no addition or subtraction to his goodness. Who he is good. Without his goodness, he would not be God. Who says this? John Frame. Okay. John Frame करके प्रभु के एक जनरल वो कहते हैं कि अगर आप देखें तो भलाई जो है वो परमेश्वर है। परमेश्वर की जो हस्ती है वो उसके भले होने के कारण ही है। ये उसका अनंत काल का गुण है। बिना भलाई के परमेश्वर नहीं कहा जा सकता। So Moses is telling the nation of Israel that man, as God created him, was placed in rest, in paradise, in love, in beauty, in goodness, and in abundance. That's not slavery. Is not how God created man to be. और यहाँ पे मूसा इसी बात को बताना चाहता है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने जब प्रेम में आदम और हव्वा की रचना की, किस प्रकार से उनको सदन की वाटिका में प्रेम के साथ में उनको रखा, शांति प्रदान किया, सारी चीजें उपलब्ध करवाई और अपनी भलाई को दिखाया। परमेश्वर ने उनको गुलामी जैसे माहौल में जीवन जीने के लिए नहीं बनाया था।
Like a father preparing his house for a newborn baby, so did God prepare, as a good father, this world for his children. जैसे कि एक अच्छा पिता अपने आने वाले संतान के लिए, जिसका जन्म होने वाला होता है, उसके लिए सारे घर की तैयारी करता है और उस सारी चीजों की तैयारी करता है, उसी प्रकार से परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाने से पहले, इस मनुष्य को यहाँ लाने से पहले सारी चीजों की तैयारी की। That is to say that God of the Bible does not act as an impersonal being. He's personal. His personhood draws him closer to man. He's in a deep love relationship with man. Dear church, dear friends who are listening to me, my question today to you is your God a personal God drawing near to you? And do you experience in your life the goodness of God? मेरे प्रियो, जब हम इस प्रकार के परमेश्वर को देखते हैं तो ये परमेश्वर एक अमूर्त परमेश्वर नहीं है, ये मशीन जैसा परमेश्वर नहीं है, ये एक व्यक्ति है, बहुत ही हमारे साथ में एक घनिष्ठ रिश्ता रखता है, हमारे साथ में वो रिश्तों में दिलचस्पी रखता है। मेरे प्रियो कलीसिया के सदस्यों और मेरे मित्रों जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या हमारा और आपका परमेश्वर ऐसा है जो एक व्यक्ति है या वो मशीन है? क्या हमारा परमेश्वर जो है वो रिश्तों में दिलचस्पी रखता है और इतने घनिष्ठ रूप से? Therefore, when we say things like God is love, we say God is great, we say God is light, we must now add on to say that God is goodness. और इसलिए जब हम परमेश्वर के बारे में ऐसी बातें कहते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर महान है, तो हमें इस बात को भी जोड़ना चाहिए कि परमेश्वर जो है वो भला है। John Frame would go on to say that supreme standard of goodness and holiness and righteousness and love is an absolute person. और इसीलिए जॉन Goodness फ्रेम here is not an impersonal force. Goodness is an absolute person. और इसलिए जॉन फ्रेम जो है वो आगे कहते हैं कि परमेश्वर की पवित्रता जो है, परमेश्वर की भलाई जो है, परमेश्वर परमेश्वर की भलाई जो है वो एक 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 अनंत काल का गुण है। वो एक मशीन जैसा एक गुण नहीं है। परमेश्वर जब अपने आप को भला कहता है तो ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे, बिना विचार किए हुए, बिना लोगों से रिश्ता रखे हुए वो भलाई करता है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति के रूप में रिश्ता रखते हुए प्रेम में होकर के वो भलाई करता है। Later on, as the nation of Israel moves through the wilderness, they sin against God. They build a calf and they start to worship the calf, and God is angry with them. They mistrust the goodness of God, and they lose their way. And God wants to abandon them. So is his anger against them. And then Moses goes to God and he has certain demands with God. But one of his demands is significant for us this morning, and that is Moses' request, show me your glory. और हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर जब इन इजरायली लोगों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाता है, रेगिस्तान में होकर के उनको आगे ले चलता है वायदे के देश की तरफ, लेकिन जब वो बीच में होते हैं तो इजरायली लोग परमेश्वर की भलाई के ऊपर संदेह करते हैं और वो लोग परमेश्वर के रास्ते से हट करके एक बछड़े की पूजा करने लगते हैं। परमेश्वर जो है वो उनसे बहुत नाराज होता है, उनको त्याग देना चाहता है, परमेश्वर उनके ऊपर अपना क्रोध दिखाता है। लेकिन उस समय मूसा जो है वो विनती करता है लोगों के लिए, और जब वो अपनी विनती करता है तो उसमें कोई विशेष बात कहता है कि हे परमेश्वर, मुझे अपनी महिमा दिखा। What more does Moses want to see from God? Hasn't he seen the holiness of God? Hasn't he seen the righteousness of God? Hasn't he seen the judgment of God? Hasn't he seen the redemption of God? Hasn't he seen the cloud, the fiery pillar that's there by the night, and the cloud which is shadowing them through the day? Hasn't he seen all of it? What else does he need to see of God? क्या आप
ये सोच सकते हैं कि मूसा ने क्या परमेश्वर की पवित्रता को नहीं देखा था? क्या मूसा ने परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं देखा था? क्या मूसा ने परमेश्वर की भलाई को नहीं देखा था? क्या मूसा ने परमेश्वर के उस रूप को नहीं देखा जहां पे वो दिन में बादल की तरह है और रात में अग्नि के खंभे की तरह उनके बीच में है? क्या मूसा ने परमेश्वर के न्याय को नहीं देखा था? क्या मूसा ने इन सारी चीजों को नहीं देखा था? अब ऐसा क्या बाकी था परमेश्वर से देखना जिसके लिए वो विनती करता है? A better question here would be, what is God wanting to show Moses about himself? इन सवालों से बढ़ करके एक अच्छा सवाल ये होगा कि इस सवाल को इस तरीके से पूछा जाए कि ऐसी कौन सी चीज है या ऐसा क्या है परमेश्वर के बारे में जो परमेश्वर खुद मूसा को दिखाना चाहता था? God would want to show Moses his glory as he wants Moses to know. And this is what God says: I will make my goodness pass before you. और परमेश्वर जो है वो मूसा को अपनी महिमा दिखाना चाहता है, जैसा कि वो है वैसा अपने आप को मूसा के सामने दिखाना चाहता है। और परमेश्वर इसीलिए कहता है कि मैं अपनी सारी भलाई को तेरे सामने से हो करके दिखाऊंगा। God wants Moses. God wants this insignificant slaves from the Egypt, from land of Egypt. Moses wants you and I, the sinners of the worst order, to know that he is good. परमेश्वर चाहता है कि मूसा और ये जो नाचीज गुलाम है और हम लोग जो हैं, हम जो पापी हैं, हम सब इस बात को जाने कि परमेश्वर जो है वो भला है। When you look at the glory of God, you should be able to say this, that God, you alone are good. जब हम और आप परमेश्वर की महिमा को निहारते हैं तब ये होने पाए कि हम इस बात को जानने पाए और इस बात को स्वीकार करते हुए हम ये कहने पाए कि परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आप ही भले हैं। Because God's absolute being means that he's an absolute standard of truth, goodness, and beauty. There is no law book which he refers to, no almanac to establish facts that he needs, no guild to determine what is excellent or beautiful. He himself is the standard of what is right, what is true, and what is beautiful. Absolute goodness in God. जब हम ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर अपने आप में पर्याप्त है, अनोखा है, उसके अलावा और कोई आधार नहीं है उसकी हस्ती का, ना उसकी सच्चाई का, ना भलाई का, ना सुंदरता का, तो इसका मतलब ये है कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसको देख करके वो ये कहता है कि हाँ ये चीज सही है, ये गलत है, या कोई ऐसा पंचांग नहीं है जिसके आधार पे वो चीजों को सही करके हमें बताता है। ना ही ऐसा कोई और आधार है जहां जिसके आधार पे या जिसके बारे में कहते हुए वो कहता है कि हाँ ये चीज श्रेष्ठ है और ये चीज सुंदर है। ना ही और कोई ऐसा आधार है जो कि इसके बारे में वो संदर्भ लेते हुए या उसका उदाहरण देते हुए कहता है। वो तो खुद अपने आप में सत्य का, सुंदरता का, किसी चीज के सही होने का एकमात्र पैमाना है, एकमात्र आधार है। So the psalmist in his great work in 119 says, you are good and you do what is good. Therefore, teach me your statutes. Teach me what is goodness, because you are the absolute goodness. There is no goodness apart from the God of the Bible. और इसीलिए भजनकार जो है वो अपने बहुत ही अच्छी कृति भजन संहिता में 119 में कहता है कि हे परमेश्वर तू भला है और जो कुछ भी तू करता है वो भला है, तू मुझे अपनी विधियां सिखा। वो कह रहा है कि परमेश्वर तेरी भलाई ही है जिसको मैं तेरी विधियों के द्वारा सीख सकता हूँ। Therefore, the God of the Bible wants us to know that he lacks nothing. और इसलिए भजनकार इस बात का एहसास करता है कि परमेश्वर के सिवा और कोई भला नहीं है, कोई भलाई नहीं करता है। और why is he good? Why is he good? Because he does nothing transactionally. और
जब वो ऐसा कहता है, वचनकार जब इस बात को कह रहा है, तो ऐसा क्यों कहता है? वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि परमेश्वर जब भलाई करता है तो ऐसा नहीं है कि वो लेन देन के हिसाब से कि हाँ मैं भलाई कर रहा हूं तो तुम मुझे कुछ दो और इसलिए मैं तुम्हारे साथ भलाई करूंगा, इस He's प्रकार का लेन देन वाली भलाई नहीं करता वो। He's absolute goodness and he does good, expecting nothing and absolutely nothing in return from us. He's not like us who do the good things that we want to, but we expect at some level something in return. और It's not इसलिए anything but a certain ego satisfaction. God does not expect anything in return for the goodness that he showers on us because he is absolute, perfect goodness. जब परमेश्वर भलाई करता है तो उसमें बिना शर्त के वो भलाई करता है। उसमें ऐसा नहीं होता है कि परमेश्वर जो है वो हमसे कुछ चाहता है और इसलिए वो भलाई करता है, नहीं। बिना किसी चाहत के परमेश्वर जो है वो अपने आप में चूंकि पूर्ण है और निरपेक्ष है, इसलिए वो भलाई करता है। Last Sunday, I begged your attention to look at the beauty of God. This Sunday, may I call your attention to look at the goodness of God, the absolute goodness of God, from which is generating the holiness of God. पिछले रविवार को मैंने इस बात का आह्वान किया था, आपसे इस बात की गुजारिश की थी कि आप परमेश्वर की सुंदरता को निहारें। इस रविवार को मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप परमेश्वर की भलाई को निहारें, उस भलाई को जिस भलाई से परमेश्वर की पवित्रता को देखते हैं। So we regard the holiness of God as purity, and all of it is true. You know, God is pure and God is not, he doesn't trade in sin. He is not impure. He is absolute purity. So God, the holiness of God is surely the purity of God, but it is not apart from the goodness of God. That holiness has the goodness of God inlaid. और इसलिए जब हम परमेश्वर की पवित्रता के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब सही है कि परमेश्वर जो है वो शुद्ध है, निष्कलंक है, पाप के साथ में उसका कोई नाता नहीं होता और वो कोई चीज गलत नहीं करता। ये सही बात है परमेश्वर की पवित्रता के बारे में। लेकिन जब हम परमेश्वर की पवित्रता को बाइबल में देखते हैं तो उसके वचन में परमेश्वर की पवित्रता जो है वो भलाई के साथ में जुड़ी हुई है। भलाई को अलग करके हम परमेश्वर की पवित्रता को नहीं देख सकते। This is where we Christians have messed it up by creating legalism in the church, by asking people to function under the do's and don'ts, rather than enjoying the godliness, the goodness of God in His holiness. और चूंकि हमने परमेश्वर की पवित्रता और भलाई के इस संबंध को नहीं समझा है, इसीलिए हम लोग कलीसिया में हमने अपने आप गड़बड़ी फैला ली है। हम सिर्फ कर्मकांडवादी बन गए हैं कि हाँ कोई चीज अगर ये कोई व्यक्ति अगर ऐसा कर रहा है जैसा करना चाहिए तो वो अच्छा है, और अगर ऐसा नहीं करना चाहिए वो नहीं कर रहा है तो वो अच्छा है, और अगर कर रहा है तो बुरा है। इस तरीके से हमने एक तरीके से हम कानूनवादी बन गए हैं और हमने परमेश्वर की भलाई को नहीं समझा है। When Isaiah sees the glory of God, when John sees the glory of God, the feeling of wretchedness is not because God is merely pure, and they are so impure. The feeling of wretchedness is because God is so absolutely good, full of goodness, and they lack that goodness. और इसीलिए यशायाह जब परमेश्वर को देखता है, यूहन्ना जब परमेश्वर को देखता है, तो वो लोग अपने भ्रष्ट होने का एहसास करते हैं या अपने अधूरेपन को एहसास करते हैं, अपने अपवित्र होने को एहसास करते हैं। लेकिन ऐसा जब होता है तो ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है कि उनको लगता है कि हम पापी हैं और परमेश्वर जो शुद्ध है, बल्कि वो अपने इस अधूरेपन को इसलिए देखते हैं क्योंकि उनको ये इस बात का एहसास होता है कि परमेश्वर कितना भला है और वो भलाई उनके अंदर है ही नहीं। So when you practice holiness without the experience of goodness of God at the center of it, it will only make you a big head and a small-hearted man. और इसीलिए अगर आप परमेश्वर की पवित्रता को ऐसे समझेंगे कि उसमें भलाई का कोई स्थान नहीं होगा, तो होगा ये कि आपका
आप लोगों के साथ में जब व्यवहार करेंगे तो आप दिमाग से व्यवहार करेंगे, मतलब दिमागी बातों को ज्यादा जोर देंगे। आप दिल के हिसाब से, भावनाओं के हिसाब से बहुत कम पेश आएंगे। So that's the peculiar goodness that we have looked at. Now, this peculiar goodness leads to providential goodness. That is, God provides for his people. और अभी तक हमने परमेश्वर की इस विशेष प्रकार की भलाई के बारे में देखा। अब चूंकि परमेश्वर विशेष प्रकार से भला है और इसलिए वो हमें चीजों को देता है, हमें चीजें उपलब्ध करवाता है, और अब हम उसके इस प्रबंध करने वाली भलाई के बारे में बात करेंगे। Now, verse 9 talks about the trees in the garden. 9वीं आयत में अगर आप देखेंगे तो वहां पे वाटिका में जो पेड़ है उसके बारे में बात की गई है। Some trees are good to see, good to look at because they're beautiful. कुछ पेड़ ऐसे हैं जो सिर्फ देखने के लिए है और वो बहुत मनोहर है, And some trees are good for food. और वहीं पर कुछ पेड़ ऐसे हैं जो जिनके फल खाने में अच्छे हैं। Now, I want you to observe in your passages, it is good food. मैं चाहता हूं कि आप अपने भाग पे ध्यान देकर देखें कि वहां पे लिखा हुआ है कि वो खाने में अच्छे हैं। Not काम चलाओ food. It is good food. सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ चलो बस काम चल गया खाने के लिए, नहीं, लिखा है कि खाने के लिए अच्छे हैं। Because God is absolutely good intrinsically, he provides what is good for us, absolute best for us. क्योंकि परमेश्वर स्वभाव से ही अच्छा है, बिना किसी शर्त के वो अच्छा है, इसीलिए वो जो कुछ भी हमें प्रबंध करता है, जो कुछ भी हमें देता है, वो हमारे लिए सर्वोत्तम होता है, सबसे अच्छा होता है। Chapter 1 is testimony, stand testimony to the goodness of God in creation. The word good is repeated again and again and again, qualifying what God has done is good and good for mankind. इसीलिए उत्पत्ति 1 अध्याय को जब आप देखेंगे तो वहां ये अध्याय जो है परमेश्वर के भले होने की गवाही देता है। बार बार उस अध्याय में परमेश्वर भला है या परमेश्वर ने जो कुछ बनाया है वो अच्छा है, इस बात को बार बार दोहराया गया है। और हर एक चीज जो परमेश्वर बनाता है उसकी विशेषता को बताया गया है कि उसने वो परमेश्वर के द्वारा अच्छी बनाई गई। That means that what God created is not bad and not corrupted in its और essence. इसलिए इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया वो अपने असली रूप में खराब नहीं है, असली रूप में वो बेकार नहीं है या अधूरा नहीं है। In the Garden of Eden, man is caressed by the goodness of God. इसलिए अदन की वाटिका में जब आप देखते हैं तो वहां पे परमेश्वर की भलाई के द्वारा मनुष्य जो है उसको एक सुहावना एहसास दिया जा रहा है। Man is not an orphan in the garden begging for food. He has food on the table. अदन की वाटिका में मनुष्य जो है वो एक अनाथ की तरह ऐसा नहीं है जो कि खाने के लिए भीख मांग रहा हो, बल्कि उसके लिए तो सारी चीजें ऐसे हैं जैसे कि मेज पे पहले से ही तैयार करके रखी गई हो। Man at creation is not man eating at a kuradan. He is eating good food. मनुष्य जो बनाया गया, परमेश्वर ने जब उसकी सृष्टि की तो खाने के रूप में ऐसा नहीं है कि कूड़े के रूप में जो चीजें हैं उसको वो खाता हो, बल्कि सबसे अच्छी चीजें, बहुत अच्छी चीजें परमेश्वर ने उसके लिए बनाई। Goodness was installed into the creation even before man came into existence, even before man could respond in worship. इसके पहले कि मनुष्य की सृष्टि की जाती, इसके पहले कि मनुष्य परमेश्वर की आराधना करता, उसके पहले ही परमेश्वर ने इस सृष्टि में अपनी भलाई को दिखलाया। परमेश्वर ने अपनी भलाई को उसके अंदर बहुत ही घनिष्ठ रूप से जोड़ा। From the moon to the sun, to the mountains, to the beaches, to marriages, to everything that you can see and put your hands on, God has created it beautiful and he has created it good for man. इसलिए आप पेड़ पौधों, नदी नालों, पर्वत, पहाड़, जितनी भी सारी चीजों को आप देखेंगे, परमेश्वर ने जिस पे भी हाथ रखा, परमेश्वर ने जो कुछ भी सृष्टि किया, सब कुछ बहुत ही सुंदर है, बहुत भला है, अच्छा है। Psalms 33 verses 5 says, the earth is full of steadfast love. And in some translation, it goes as, earth is full of the goodness of God. और इसीलिए भजन संहिता 33:5 में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि किस प्रकार से पृथ्वी जो है या सृष्टि जो है वो परमेश्वर की भलाई से भरी हुई है।
Nothing in this creation is bad. इस सृष्टि में अब परमेश्वर के द्वारा जिस रूप में वो असली रूप में बनाए गए थे वो बेकार नहीं है। Music is not bad. संगीत बुरा नहीं है। Beard is not sinful. दाढ़ी रखना पाप का प्रतीक नहीं है। Gold is not bad. Silver is not bad. सोने की चीजें वो बेकार नहीं है, गलत नहीं है। चांदी की चीजें गलत नहीं है। Sex inside marriage is not bad. It's good. विवाह के अंतर्गत जो शारीरिक संबंध है वो गलत नहीं है, अच्छा है। Black color is not bad. काला रंग जो है वो खराब नहीं है। What is bad is the corruption in your heart and in my heart. जो चीज गलत है, जो चीज खराब है, वो है हमारे और आपके दिलों के अंदर की सड़ाहट। Would you turn with me to Timothy, 1 Timothy 4 verses 1 to 5? क्या आप मेरे साथ निकालेंगे पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 1 से 5? I want you to open your Bibles to that passage. मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने बाइबल को खोलें I उस want you to अध्याय को। see the goodness of God here. मैं वहां पे परमेश्वर की भलाई को चाहता हूं कि आप देखें। Ajita, can you read it if you have it? या पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर के 5वीं आयत तक। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। We have gotten into a frame of mind, I don't know where this is coming from, that certain things are good and certain things are bad in creation. So you can use certain things, but you cannot use certain things. And we teach like that in our churches, my dear church. I abhor, I hate such teaching, which makes you feel that certain things are bad and only certain things are good. मेरे प्रियो, मुझे पता नहीं कि हमारे दिमागों में ऐसी बातें कहां से आ गई है, जहां पे हम कलीसियाओं में ये सिखाते हैं कि परमेश्वर ने जो चीजें बनाई हैं उनमें से कुछ तो अच्छी हैं और कुछ बुरी हैं। मैं इस प्रकार की शिक्षा से नफरत करता हूं। मुझे इस प्रकार की शिक्षा पसंद नहीं है, क्योंकि बाइबल इस प्रकार से नहीं कहती। बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया वो सब अच्छा है। The problem is not with what he created and what he has installed in the creation. The problem is with us in our heart because we abuse the goodness of God. समस्या इस बात में नहीं है कि परमेश्वर ने क्या बनाया और सृष्टि में उसने क्या हमारे लिए रखा है, बल्कि समस्या इस बात में है कि जो उसने बनाया उसका हम गलत रीति से इस्तेमाल करते हैं। That is where we come to the third point and the final for the for morning sermon today. It's the perceiving goodness. That is, this goodness helps us perceive what is right to what is wrong. और इस बात से हम आज के सुबह के संदेश के तीसरे छोटे भाग पर पहुंचते हैं, और वो ये है कि परमेश्वर की ऐसी भलाई जो वो हमें एहसास दिलाना चाहता है वो कैसा होता है। वो ऐसी भलाई होती है जिसके द्वारा हम सही और गलत में फर्क करना जान पाते हैं। Goodness of God, the peculiar goodness of God is the providential goodness of God, but this goodness helps us perceive from right to the wrong. और जब हम परमेश्वर की विशेष प्रकार की भलाई के बारे में बात करते हैं तो हम परमेश्वर की जो प्रबंध करने वाली भलाई है, चीजों को देने वाली भलाई है, उसके बारे में समझते हैं। लेकिन ये जो भलाई है जिसमें हम जो परमेश्वर हमें दिखाता है, उस पर परमेश्वर की इस भलाई के द्वारा हम सही और गलत में भेद कर सकते हैं। क्या गलत क्या सही उसको समझ पाते हैं। In chapter 2 verses 9, what does it say? What does the writer say there? उत्पत्ति 2 अध्याय 9वीं आयत में लेखक क्या कहता है? There are trees in the garden. वो कहता है कि इस वाटिका में, इस बगीचे में पेड़ लगे हैं।
They're good to look at, they're good to eat from. देखने में मनोहर ऐसे पेड़ भी हैं और ऐसे पेड़ भी हैं जिनके फल खाने में अच्छे हैं। But there are including, this includes the tree of life and the tree of knowledge of good and evil. लेकिन इन पेड़ों में दो और पेड़ हैं जिनमें जीवन का वृक्ष है और भले या बुरे के ज्ञान का भी वृक्ष है। And it specifically says it's in the middle of the garden. और वहां पे विशेष रूप से कहा गया है कि ये पेड़ जो है वो वाटिका के बीच में है। And I want you to notice that these trees in the middle of the garden induce polarity. और मैं इस बात को चाहता हूं कि आप समझे, इस पे ध्यान दें कि ये पेड़ जो है जो कि बीच में लगाए गए हैं वो इस बात को दिखाते हैं कि सारी चीजें जो हैं वो यहीं से एक तरीके से ये केंद्र के रूप में काम करते हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो यहाँ से निकलनी चाहिए। That is, these trees are there so that man would lean on God and God himself. They're sacramentally present there so that man would spiritually and physically lean over to God and see God's goodness. कहने का मतलब ये है कि ये पेड़ बीचों बीच में इसलिए लगाए गए हैं कि मनुष्य जो है वो आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से भी परमेश्वर के ऊपर निर्भर होगा और वहीं से परमेश्वर की भलाई को समझेगा। These specific trees remind them of the Creator. ये जो विशेष प्रकार के पेड़ लगाए गए हैं, इन पेड़ों से उनको सृजनहार के बारे में, उनके परमेश्वर के बारे में याद दिलाया जा रहा है। And remember, the emphasis is on what God says about these trees later on. Emphasis is on what has God said about these trees to man. और इस बात पे ध्यान दे कि यहाँ पे मनुष्य को जिस बात पे गौर करने के लिए कहा गया है या जिस बात को ध्यान में रखने के लिए कहा गया है वो बातें हैं जिनको परमेश्वर ने इन पेड़ों के बारे में आगे कहा है। It is not the properties of the tree that we are to notice. It is what God said about the tree that we are to observe. मनुष्य को जिन बातों को ध्यान रखना है वो ऐसी बातें नहीं है जो कि इस पेड़ की विशेषताओं के बारे में है, पेड़ के लक्षणों के बारे में नहीं, बल्कि ऐसी बातों को उन्हें ध्यान रखना है जिनको परमेश्वर ने इन पेड़ के बारे में, इनके फलों के बारे में कहा है। As it stood, Derek Kidner says, prohibited. It presented the alternative to discipleship, to be self-made, wrestling one's knowledge, satisfaction, values from the created world in defiance of the Creator. और डेरेक किडनर करके प्रभु के एक जन है और वो कहते हैं कि जब वहां पे इस प्रकार का पेड़ है तो ये पेड़ जो है वो इस बात को दिखाता है कि शिष्यता का और कोई दूसरा विकल्प नहीं है जिसके द्वारा हम अपने आप को कह सके कि नहीं, हमने अपने दम पे अपने आप को बनाया है या अपने ज्ञान के आधार पे हमको जो अच्छा लगेगा उसके आधार पे हम अपने मूल्यों को निर्धारित करेंगे और जो कि सृजनहार ने बातें बताई हैं उसको नहीं, बल्कि हमने अपने हिसाब से जो चीजें समझी हैं उसको ऐसा करेंगे। These trees presented the opportunity for a relationship between God and man to flourish. ये जो पेड़ हैं वो वाटिका में इसलिए लगाए गए ताकि मनुष्यों को ये शुभ अवसर मिले, एक मौका मिले कि परमेश्वर के बीच में और उनके बीच में रिश्ता जो है वो गहरा हो, अच्छा हो। Because it's not feelings that drive relationships. It's क्योंकि loyalty. रिश्ते जो हैं वो भावनाओं से नहीं चलते, रिश्ते जो हैं वो वफादारी से चलते हैं। And you know that in every relationship, if just to say that I love you means nothing unless there is loyalty, unless that is a law in your heart towards the person you love. और आप इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि रिश्ते जो है वो सिर्फ इस बात से नहीं चलते कि हाँ मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या करती हूँ। अगर हमने उस प्रेम को एक पवित्र व्यवस्था के रूप में करके नहीं माना है तो कोई भी रिश्ता जो है वो नहीं चल पाता है, उसके लिए वफादारी से भरी हुई व्यवस्था जरूरी होती है। The tree of life and the tree of knowledge should have driven them closer to God. जीवन के वृक्ष और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष के कारण ये लोग आदम और हव्वा जो हैं वो परमेश्वर के और करीब जाना चाहिए था। Because unless there is the fear of God, that is, unless there is an awe of God, unless there is a reverence for God, there is no wisdom.
because apart from God, there is no wisdom at all. क्योंकि जब तक परमेश्वर के प्रति वो प्रेम से भरा हुआ डर नहीं होगा, परमेश्वर के प्रति वो आदर और सम्मान नहीं होगा, तब तक उनके अंदर सही बुद्धि और विवेक नहीं होगा। इसके God, लिए विवेक के लिए, बुद्धि के लिए उन्हें परमेश्वर के करीब होना होगा। the trees constantly stood there as a reminder that they were not their own, they were not to be on their own, that they were to be dependent on God, who is absolute goodness, expecting nothing in favor or return from them, but just their love for Him. This is what God placed man for in the garden. उस बगीचे में ये जो दो पेड़ थे वो लगातार उन्हें इस बात को याद दिला रहे थे कि मनुष्य जो है उसने अपने आप को नहीं बनाया है, वो खुद का अपना नहीं है, वो परमेश्वर का है। वो अपने दम पे जिंदगी नहीं जी सकता, उसे परमेश्वर की जरूरत है। वो अपने ऊपर नहीं बल्कि परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहे सारी चीजों के लिए, पर भलाई के लिए वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहे, उस परमेश्वर के ऊपर जिसने उनसे कुछ नहीं चाहा बल्कि भलाई में होकर के, प्रेम में होकर के उनको बनाया। You see, to look at a tree, you look up. जब आप पेड़ को देखते हैं, अगर पेड़ को ठीक से देखना है तो आपको अपनी नजरें ऊपर करनी पड़ेंगी। It's very interesting. It's very interesting how trees are for food. So every time they are eating, they look up. और ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि जितने भी जितने फल वाले पेड़ हैं, आप देखेंगे कि उसके लिए आपको ऊपर देखना पड़ता है। तो यहाँ पे अदन के बगीचे में आदम और हव्वा ने जब भी किसी पेड़ के फल को खाने के लिए कोशिश की होगी तो उन्हें ऊपर देखना पड़ा होगा। So it is not for the leaves, it's not for the roots that we were created. Yesterday we bought tapioca at home, and Shija was like, "Why do you buy this zero nutritive value? What is that? Vegetable? Fruit? What is that? Root?" You see, what is there as nutrition hangs up in the air, and you eat it, and every time you eat it, you are thanking God because you're looking at the tree, and you look at the tree and you look above. अगर हम देखें तो हमको पेड़ों की पत्तियों के लिए, पेड़ों की जड़ों के लिए नहीं बनाया गया है। कल हम लोगों ने टैपियोका खरीदा और वो एक जड़ के रूप में होती है, तो अब ये सवाल पूछा गया कि वो क्या है, ये इसमें क्या कोई ऐसी चीज है जिसके द्वारा हमको कोई पोषण मिले? क्या उसमें कोई एक पोषण वाली बात है? क्या ये एक फल है? क्या एक जड़ है? क्या तना है? क्या है ये? अगर आप देखिए कि किस प्रकार से जो चीज हमें पोषण दे सकती है, जो चीज हमें स्वस्थ रख सकती है, वो हवा में ऊपर लटकी हुई है, उन पेड़ों में लटकी हुई है। God wanted them to see that God has the highest good by looking at these trees. और जब वो लोग इन पेड़ों को निहारते थे, फलों को निहारते थे, तो परमेश्वर इस बात से उनको दिखाना चाहता था कि परमेश्वर की भलाई जो है, परमेश्वर की सुंदरता जो है, वो किस प्रकार से ऊंची है। Instead of looking at God and loving Him and enjoying Him, they idolized the trees. बजाय इसके कि वो परमेश्वर को देखते, परमेश्वर को निहारते, उन्होंने परमेश्वर के द्वारा बनाए हुए उस पेड़ को, फल को उन्होंने एक मूर्त के रूप में मान करके उसकी आराधना की। Today we idolize trees of pleasure. आज भी हम उस मौज मस्ती के जो पेड़ होते हैं उनकी आराधना करते हैं। We idolize riches. जो धन होते हैं, धन रूपी पेड़ों की हम आराधना करते हैं। We idolize romance. हम रोमांटिक चीजों की, रोमांटिक रिश्तों की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। We go to pornography thinking that's the highest form of entertainment and goodness that we can enjoy because we have the right to enjoy it.
हम लोग गंदी फिल्मों को इसलिए देखते हैं क्योंकि हमको लगता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा आनंद जो है वो उसी में है और हमारे पास में आनंद को प्राप्त करने का सारा अधिकार है। Dear young friends, if you are addicted to porn, let me tell you that's the sinful aberration of God's goodness in sex that has caused the destruction of many. If मेरे you exist in that world, I can tell you right now that you exist in absolute loneliness. That's not where God wants you to be. Let me plead with you this morning. You want to look at something good? Look above. Look at your Creator. मेरे प्रिय मित्रों, आज की सुबह अगर आप इन गंदी फिल्मों को देखने की लत में हैं, तो आप इस बात को समझ लें कि वो परमेश्वर की भलाई का एक बिगड़ा हुआ रूप है। परमेश्वर ने शादी के अंतर्गत भौतिक संबंधों के द्वारा जिस आनंद के लिए हमें बनाया है, उस आनंद को हम अगर बिगड़े हुए रूप में प्राप्त करते हैं तो हमारे लिए एक बहुत ही बिगड़ी हुई बात है। परमेश्वर की भलाई को देखने के लिए प्रिय हमें ऊपर देखना होगा। हम अगर इन चीजों को देखते हैं तो हमें अकेलेपन के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। Taste and see that the Lord is good. वचनकार कहता है कि उसे चख करके देखो कि परमेश्वर कितना भला है। He's sweeter than the honey. You need to taste the honey to experience sweetness. And when you taste and enjoy honey, you will enjoy the goodness and the sweetness of God in your life. मधु से भी मधुर है हमारा परमेश्वर। जब हम परमेश्वर को इस प्रकार से चखते हैं तब हम समझ पाएंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर जो है वो भला है, वो मधुर है। Bavinck, a Dutch theologian, exceptionally great writer. I've been reading his book and it's amazing. God wired you for so much more. Not the fleeting pleasures of your life. God wired you, created you for himself, and you will not find rest until you rest in Father's heart. बैविंग करके डच देश के एक बड़े जानकार हुए हैं, बड़े विद्वान हुए हैं और उन्होंने परमेश्वर की बातों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। और वो कहते हैं कि परमेश्वर ने आपको बहुत बड़ी बड़ी चीजों के लिए बनाया है। इन चंद लम्हों की, इन चंद पलों की जो हवा की नाई गुजरती हुई खुशियां हैं, आनंद जिनको हम कहते हैं, मौज मस्ती जिसको हम कहते हैं, उसके लिए हमें नहीं बनाया है। परमेश्वर ने हमें अपने लिए बनाया है और हमारे दिल तब तक बेचैन रहेंगे जब तक हमारा दिल परमेश्वर के उस दिल के साथ में जुड़ ना जाए, जब तक हमारा दिल परमेश्वर में शांति और विश्राम ना पाए। Trees are good, mountains are good, seas are good, sun is good, moon is good. Oh, how much we love the sun in these winters. It's good. पेड़ अच्छे हैं, पहाड़ अच्छे हैं, नदी अच्छा है, सूरज अच्छा है, चांद अच्छा है। इन सर्दियों में हम कितना ज्यादा चाहते हैं कि हम सूरज के साथ रहें। Music is good. संगीत अच्छा है, Colors are good. रंग अच्छे हैं, Gold is good. Diamond is सोना good. अच्छा है, Silver is good. हीरे जवाहरात अच्छे हैं, चांदी अच्छी है। Marriages are good. Sex in marriage is good. विवाह सुंदर है, भला है। विवाह के अंतर्गत, विवाह के दायरों में भौतिक संबंध, शारीरिक संबंध अच्छा है। But none of this is the ultimate good. लेकिन सच्चाई ये है कि इनमें से कोई भी असली रूप में भला नहीं है, अच्छा नहीं है। They find its goodness in the Creator. ये सारी चीजें इसलिए अच्छी हैं, इसलिए भली हैं, क्योंकि इनका असली अर्थ जो है या इनकी भलाई जो है वो परमेश्वर से निकलती है। परमेश्वर के कारण ये सारी चीजें भली हैं। As the Father
He placed trees in the garden good for food, for man, for Adam and Eve. एक पिता के रूप में हमसे प्रेम करते हुए, हमारी परवाह करते हुए अदन की वाटिका में उसने आदम और हव्वा यानी मनुष्य के लिए पेड़ों को रखा. He placed one more tree in history. लेकिन इतिहास में उसने एक और पेड़ को रखा. But this time outside the garden. लेकिन इस बार ये पेड़ उस वाटिका के अंदर नहीं था, उस बगीचे के अंदर नहीं था, उस वाटिका के बाहर था. Named skull. खोपड़ी का स्थान, वो जगह का एक नाम था. This tree was not beautiful. वहां पे ये पेड़ था और ये पेड़ सुंदर नहीं था. It didn't have fruits. इसमें फल नहीं थे. It was not good. और इसलिए सुंदर नहीं था, भला नहीं था, अच्छा नहीं था. It was a dead wood. वो एक मृत लकड़ी, मरी हुई लकड़ी, लट्ठे के समान था. Old rugged cross it was. ये वो बिल्कुल भद्दा सा पुराना क्रूस था. Still a tree. पेड़ था. Symbol of curse and shame. लज्जा का, श्राप का प्रतीक था वो. Best suited for us who are sinful. वो तो हम लोगों के लिए, जो हम पापी थे, हमारे लिए था वो. To that rugged cross the Father sent his son, his beloved son. उस भद्दे क्रूस के लिए परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को भेज दिया. Son in whom the fullness of the Godhead, the fullness of the goodness of the Godhead lay, dwelt in. वो पुत्र जिसके अंदर परमेश्वर का सारा अस्तित्व, परमेश्वर की जो पवित्रता, परमेश्वर की भलाई पूरे भरपूरी के साथ में वास करती थी, The उसको son भेजा who was in the bosom of his father, enjoying the goodness of the Father. वो पुत्र जो परमेश्वर की भलाई को उसके सबसे करीब रहते हुए उसका आनंद उठा रहा था, उसको On that भेज cross, दिया. the Father turned his face away from the Son in whom all goodness richly dwelt. उस पुत्र में जिसमें की पूरी भरपूरी के साथ में सारी भलाई वास करती थी, उस पुत्र से उसने उस क्रूस पर मोह फेर लिया. Because for that moment, the Father could not see the peculiar goodness of the Son, because on him lay the sin of humanity, your sin and my sin. उस पल परमेश्वर पिता ने मुंह इसलिए मोड़ लिया क्योंकि उस समय वो अपने पुत्र में उस विशेष प्रकार की भलाई को नहीं देख पा रहा था, और वो इसलिए नहीं देख पा रहा था क्योंकि हमारे और आपके पाप उसके ऊपर लाद दिए गए थे. Because of that, today, you and I enjoy the goodness of God. And oh dear church, may I plead with you? To enjoy the goodness of God and flee from sin and feel the transformation that it brings to your life and my life. And I leave you with that word this morning. Thank you. और मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं कि हम और आप उसी के कारण, उसी पुत्र के कारण हम परमेश्वर की भलाई का एहसास करते हैं. और मैं आपसे एक और गुजारिश करता हूं कि हम परमेश्वर की उस भलाई का एहसास करने पाए, हम पाप से दूर भाग करके हम इस बात को देख पाए कि सिर्फ वो ही भला है. मैं इन्हीं विचारों के साथ में आपको इस सुबह आपसे विदा लेता हूं. शुक्रिया.